जब भी हम यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके टू पिलर्स होते हैं। पहला आपका होता है आपका शॉर्ट नोट्स, जिसको हम सुपर शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। दूसरा होता है आपका आंसर राइटिंग के आपको आर्ट आना, आंसर राइटिंग की कला आना। आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए यूट्यूब पर या मार्केट में ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ये जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो कोचिंग्स की तरफ से आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अभी रिसेंटली अमेजोन पे देखा था, मनोज जिंदल जो आईएएस, उनकी आंसर राइटिंग की बुक आई थी, जिसका इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। बताएंगे आपको कि आपको वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके प्लस पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स डाले गए जो दूसरी बुक्स में नहीं है। तो एक ही तरह हर एक चीज को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो इसको हमने अमेजोन से परचेस किया था। ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम था इस बार का 2024 का, उससे पहले ही हमने इसको रिव्यू मतलब इसको हमने रिव्यू करने के लिए और इसको देखने के लिए मंगा लिया था। लेकिन उस टाइम हमने रिव्यू नहीं किया था क्योंकि प्रीलिम्स का फेज था। अब इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो पहले इसका रिव्यू देख ले रहे हैं, इसमें आखिर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू है। ये है आपका कंटेंट में दे रखा है आपका स्टार्टिंग किस तरीके से करना है। आप इंडेक्स को देख सकते हो, क्या आर्ट होनी चाहिए, क्या मिथ्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिबंक कर रखे हैं। जर्नी, आंसर राइटिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, माइंड को किस तरीके से कॉन्कर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बता रखा है। कौन कौन सी चीज़ें आगे आपको जिन पर हार्डवर्क करना वो बता रखा है। कल्टिवेटिंग एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं। माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है ना। वर्ड प्ले जो होता है वो कैसे समझना है, कीवर्ड्स वगैरह को कैसे देखना है, आंसर्स को कैसे देखना है। और उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके से एवोल्यूशन होता है उसका मेथड। और यहाँ पे आपके सॉल्व पेपर दे रखे हैं पिछले 2023, 22, 21, यानी 4 साल, पिछले 3 साल के तो चारों सेट दे रखे हैं, GS 1 to 3। अब देखते हैं इसमें आखिर ऐसा आपको क्या मिल रहा है कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आर्ट ऑफ ये दे रखा है कि किस तरीके से आपको लिखना होता है। मिथ्स को डिबंक कर रखा है 1 2 3 4। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। चीजों को किस तरीके से आंसर राइटिंग करना चाहिए, बैटलफील्ड ओवरव्यू, मेंस के GS 1 2 3 4 को कैसे टैकल करना है, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में बता रखा है। जैसे GS 2 का है, क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसका आंसर है। और उसमें सर्कमटेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो शब्द है ना, शब्द काफ़ी कम है, यानी वर्ड का और स्पीड का यही तो गेम होता है वहाँ पर। तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे नोटिस किया गया है। साथ में यहाँ पे जो मतलब मॉडल आंसर्स होते हैं जिस तरीके से हम लिख के आते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आप देख सकते हो राइटिंग भी क्या माइंड सेट है और क्या आपको एक्टिविटीज़ वगैरह रखनी चाहिए। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनका रियल मीनिंग क्या होता है और कैसे उनको कंप्लीट करना होता है यहाँ पे आपका बता रखा है। एंड यहाँ पे देखोगे द एवेल्यूएशन मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, जनरल स्टडीज़, हाउ जर्नल शुड बी, मतलब किस तरीके कितना आपको पढ़ना है डेप्थ में बता रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ तक तो आपका पूरा कंटेंट हो गया है, ठीक है। ये पूरा कंटेंट है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग को लिखना है, पूरी स्ट्रेटेजी रखा है। अब आगे जो है PYQs, अब PYQs को देखते हैं। आपने हाल फिलहाल में 12th को पास किया है और आप एक डिग्री के साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्टिव, काफी ज्यादा गोल्डन टाइम हो सकता है। PW की तरफ से एक बैच है जिसका नाम है BA डिग्री, साथ में प्रारंभ बैच, है ना। इसमें आपको क्या है, BA की डिग्री मिलेगी मंगलायतन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपका NAAC एक्रेडिटेड है। इस बैच में आपको यूपीएससी का सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, साथ में जो आपका BA का मेजर पार्ट होगा वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें आपको NCERT, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, CSET, टेस्ट सीरीज, ये सब तो मिलेगा। साथ में आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की क्लासेस मिलेंगी स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक, जो आपको हेल्प करेगा प्लेसमेंट में, प्लान बी में, और आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएगा। और आपने कॉलेज को चूज कर लिया तो आप इनका ये वाला बैच ले लेना, सिर्फ यूपीएससी प्रारंभ, जो आपको A to Z प्रिपेयर करा देगा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी रेडी प्लस इंडस्ट्री रेडी, जो भी आपको ये सब एक्सप्लेन किया था, है ना। आपको लिंक डिस्कस मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा PW नॉलेज के सारे बैचेस पर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। PYQs को देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप समझ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को हाईलाइट करना है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से ही इन्होंने स्टार्टिंग करी है इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा लिखा नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर्स पर आ गए जो आपके फैक्टर्स हैं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने डेप्थ में और किस क्वालिटी का कंटेंट है। जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को लेके डिफरेंशिएशन पूछा था तो वो उसको यहाँ पे टेबलर फॉर्म में बताया। हालांकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 150 वर्ड में आपको लिखना था। आप इनसे भी कम कर सकते हो, इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि बुक की फॉर्म है ना ये, रियल एग्जाम में तो इससे भी कम कंटेंट लिखना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी मतलब स्पेस है बीच बीच में, आपको आराम से समझ में आएगा
ये 5 जॉट्स वाला जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे दे रखा है प्रॉपर। यानी क्वेश्चन तो सारे दे रखे हैं और यूपीएससी में आपको कैसे टैकल करना है पिछले 3 साल को देख के आप आराम से यहाँ से समझ सकते हो। लेकिन एक तो नेगेटिव पॉइंट भी है, हम आगे उस चीज़ को बताते हैं। ये आपका GS4 का क्वेश्चन है, केस स्टडी वगैरह आती है, तो आप इसको आराम से पढ़िए। उसके बाद में यहाँ पे आंसर देखिए, फिर एथिकल इश्यूज देखिए, इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या हैं, और आपका रेस्पॉन्सेस आपका क्या क्या रहने चाहिए वो यहाँ पे बता रखा है। यानी पूरे आप केस स्टडी पढ़ें, उसके बाद आपके आंसर्स पढ़ें। अब चाहो तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले वीडियो का जो एक एक फ्रेम है ना, हम आराम से इसी वजह से आपको दिखा रहे हैं कि आप आराम से पहले पढ़ लो, आपको सेटिस्फेक्शन हो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज अब वो आपकी चॉइस है। मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं। यानी केस स्टडीज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है, यूँ नहीं छोड़ दिया है। यहाँ पे आपके 40 जो आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, और 40 एडिशनल सॉल्व क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 आंसर्स क्या हैं आपके, किस तरीके से आपको लिखने हों, आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो। तो आपने रिव्यू देख लिया है और इसमें लगभग आप मोटा मोटा समझ गए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को हम समरअप करें कि प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है और हमारा ओपिनियन क्या है, तो प्लस पॉइंट की बात करें तो देखो, प्लस पॉइंट तो पहली बात तो यह है कि मनोज जिंदल आईएएस हैं, वो यूट्यूब पर भी काफी टाइम से एक्टिव हैं, है ना। उनकी वीडियोज भी काफी ठीक रहती हैं, अच्छी वीडियोज रहती हैं, कंटेंट रेलिवेंट रहता है, चाहे बिगिनर्स हो या एडवांस लेवल के हो, तो वो एक्टिव हैं। तो उनकी जो रियल टाइम वाली वीडियो आंसर राइटिंग वाली वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, कंटेंट के लिए बुक हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा, इन्होंने मॉडल आंसर्स दे रखे हैं उसमें, है ना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो मॉडल आंसर्स आपको बताएगा कितने स्पेस में कितने वर्ड्स का आपको कंटेंट लिखना है, जो मॉडल आंसर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरा जो बेनिफिट आपको उसमें दिखाई देगा कि मतलब जो उन्होंने कंटेंट को लिखा है वो PYQs के हिसाब से लिखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेंट उठाया उसके आंसर्स लिख दिए, मॉडल आंसर्स के तौर पर लिख दिए, तो वो सारी चीजें ठीक है। तो गाइडेंस वाला जो कंटेंट है उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या चीज को हमें समझना है, माइंडसेट के रखना है, डिबंकिंग वगैरह जो कर रखी है स्टार्टिंग में, और वो सारी चीजें जो आपने देख रखा होगा। यही है, कंटेंट बढ़िया है, आप देख सकते हो। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में जिनको हम आपको बताना चाहेंगे, पहला ये है कि प्राइस थोड़ा सा हमें ज्यादा लगा जिस हिसाब से उसका बुक का पेज था। हालांकि प्राइस कॉस्ट कटिंग और हो सकती थी, है ना, लेकिन पब्लिकेशन की वजह से थोड़ा सा हो सकता है, आप देख सकते हैं, है ना। दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर लगा, अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अगर इसमें 1-2 कलर एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो जाता, कलर्ड बुक रहती तो और ज्यादा बेनिफिशियल होती और थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती। लेकिन हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर्ड रहती है तो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एक नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि PYQs थोड़े से और एडअप हो सकते थे, 5-6 साल के हो सकते थे, पिछले 4 साल के इसमें दे रखे हैं डिटेल्ड, तो वो थोड़ा सा हो सकता था। एक जो नेगेटिव फैक्टर लगा है जिसको हम इसके अगर ऑथर या जो पब्लिकेशन देख रहे हैं उस चीज को बताना चाहेंगे, जो इन्होंने फॉन्ट का साइज रखा है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है, उसको थोड़ा छोटा करके एक पेज पे ज्यादा कंटेंट लेके आ सकते थे। तो या तो बुक के नंबर ऑफ पेजेस कम कर सकते थे ये, या थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा सकते थे। यानी कहने का मतलब बुक पतली की जा सकती थी अगर उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा कर देता है, जिस तरीके से लक्ष्मीकांत की बुक में आता है, इसमें फॉन्ट का साइज बड़ा है। बाकी सारी चीजें ठीक है। हमारा ओपिनियन क्या है उसको बताएं कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेना चाहिए। हमारा ओपिनियन ये है, अगर आप बुक को देखना चाहते हो, मनोज जिंदल सर की बुक का आप रिव्यू देख रहे हो, तो आप लेना ही चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, बढ़िया बुक है। देखो, एक मार्केट में एक बुक ये और है ना, यूपीएससी गाइड की तरफ से सृष्टिजन देशमुख मैम जो है उनकी बुक है ये, द आंसर राइटिंग। इसका हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, रिव्यू कर देंगे, और आप चाहोगे तो रिव्यू के साथ में एक अदर एडिशनल वीडियो लगेगी, उसमें डिटेल में कंपेयर भी करके बता देंगे कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। इसका रिव्यू चाहिए तो बता देना। हमारा ओपिनियन ये है, आप ले सकते हो बुक को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो और सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।